हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइल फाउंडेशन के बारे में। और हम लोग यहाँ पर पाइल फाउंडेशन का बीबीएस बनाना सीखेंगे, वो भी एक्सेल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्राइंग से किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है और कैसे जाकर के आपको एक्सेल में बार्स का शेप बनाना है और कैसे वहां पर आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल ड्राइंग हम देखेंगे, उसके सेक्शंस को समझेंगे और पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे एक्सेल में। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दे रखी है ड्राइंग। ठीक है, ये हमारी पाइल फाउंडेशन की ड्राइंग दे रखी है। इसमें हमें दे रखा है कि किस तरीके से हमें जो है डिटेल्स दे रखी है बार की। तो यहाँ पर जो है आपका पाइल फाउंडेशन भी है, पाइल कैप भी है। यहाँ पर मैं आपको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। तो हमें जो पाइल फाउंडेशन की डिटेल्स देखनी है वो हमें डिटेल्स यहाँ से देखनी है, यहाँ पर हमें दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पाइल कैप की डिटेल्स दे रखी हैं, लेकिन हम लोग पाइल कैप की बात नहीं कर रहे हैं। पाइल कैप की अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप पाइल कैप का बीबीएस सीख सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पाइल की। ठीक है, तो पाइल की जो वर्टिकल बार्स है उनका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से सेक्शन पाइल फाउंडेशन के केस में दे रखे हैं, पाइल की डेप्थ क्या दे रखी है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें दो सेक्शन दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है सेक्शन वाई वाई और एक हमें दे रखा है सेक्शन एक्स एक्स। दोनों में हमें क्या क्या अलग अलग डिटेल्स दे रखी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सेक्शन वाई वाई में और सेक्शन एक्स एक्स में आपको दे रखा है कि यहाँ पर जो है आपकी बार को इसने मार्क कर रखा है। बार मार्क किस तरीके से कर रखी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको बता रहा है कि सेक्शन एक्स एक्स में जो आपकी बार लग रही है उसमें आपको बता रहा है ये 11 और 12 नंबर। ठीक है, 11 और 12 नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और जब हम सेक्शन वाई वाई देखेंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है 11A और 12 नंबर। यहाँ पर आपको उसने जो है नंबर्स बता दिए। यहाँ पर आपको सेक्शन में उसने ये नहीं बताया कि आपकी कितनी बार्स लग रही हैं या किस डाया की बार है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको नहीं दे रखी है। उसने ये बता दिया कि 11 और 12 नंबर की बार लगेंगी और सेक्शन वाई वाई में 11A और 12 नंबर की बार लगेंगी, यानी कि 12 दोनों में कॉमन है, लेकिन सेक्शन एक्स एक्स में आपकी 11 और वाई वाई में आपकी 11A। तो ये आपको इस तरीके से दे रखा है। और जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इस तरीके की ड्राइंग्स में आपको जो है एक स्केड्यूल दे रखा होता है जिसमें आपको बता रखा होता है जैसे 11 जो नंबर है उसमें कौन कौन सी बार्स है या फिर बार्स की स्पेसिंग क्या है, यानी कि 11 नंबर में क्या डिटेल दी हुई है वो जाके हमें मिलेगी स्केड्यूल में। ठीक है, 12 में क्या दे रखा है वो स्केड्यूल में मिलेगा, 11A में क्या दे रखा है वो हमें स्केड्यूल में मिलेगा। तो यहाँ पर सेक्शन वाई वाई और सेक्शन एक्स एक्स इसमें दो सेक्शन दे रखे हैं। और यहाँ पर हम देखें तो ये हमारी पाइल है, ये जो है ये हमारी पाइल है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो सेक्शन एक्स एक्स इसने कट किया है वो सेक्शन एक्स एक्स इसने ऊपर की तरफ कट किया है, यानी कि सेक्शन एक्स एक्स जो है वो इसने यहां पर कट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन वाई वाई जो है वो आपका नीचे की तरफ कट किया हुआ है, यानी कि यहां पर कट किया हुआ है। तो नीचे जो बार लगेंगी वो सेक्शन वाई वाई के हिसाब से लगेंगी, जो ऊपर बार लगेंगी वो सेक्शन एक्स एक्स के हिसाब से लगेंगी। तो यहां पर इसका मतलब है कि आपके जो है यहां पर जो बार्स लग रही हैं वो आपकी अलग अलग डायमीटर की लग रही है, यानी कि सेक्शन वाई वाई में अलग बार्स हैं, आपकी सेक्शन एक्स एक्स में अलग बार है। अब ये हमें कहां से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा स्केड्यूल से। तो हम चलते हैं स्केड्यूल की तरफ। तो यहां पर हम देखेंगे ये हमें दे रखा है स्केड्यूल और सबसे पहले इसमें आपको बता रहा है बार जो उसने मार्क कर रखी है, यानी कि जो 11 11A ठीक है या फिर 12 नंबर की जो बार है वो आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, 11 11A और 12 तीन हमें बार्स देखनी है जो कि उसने हमें सेक्शन में मार्क कर रखी थी। डाया ऑफ बार आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 11 में जो आपको बता रहा है वो आपका 25 mm का डायमीटर है, आपको 11A में 16 mm का डायमीटर और यहाँ पर आपको बता रहा है 16 mm का डायमीटर। यानी कि सेक्शन एक्स एक्स में यानी कि पाइल में ऊपर की तरफ जो है आपकी 25 mm डायमीटर की बार लग रही है और 11A में आपको जो दे रखा है वो आपको सेक्शन वाई वाई में दे रखा है, यानी कि नीचे की तरफ वहां पर आपका जो डायमीटर ऑफ बार है वो 16 mm है। यानी कि पाइल फाउंडेशन के केस में नीचे आपका कम डायमीटर का बार लग रहा है और ऊपर जब हम देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ आपका ज्यादा डायमीटर का बार लग रहा है, वहां पर 25 mm डायमीटर का हम बार यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इसने स्पेसिंग या फिर नंबर्स, जहां पर स्पेसिंग की जरूरत है, जहां पर नंबर ऑफ बार्स आपको कैलकुलेट करने वहां पर आपको स्पेसिंग दे रखी है, लेकिन यहां पर वर्टिकल जब हम बार्स की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमें नंबर दे रखे होते हैं। तो 11A और 11 दोनों में आपको दे रखा है यहाँ पर 22 नंबर, यानी कि आपकी जो है 22 बार्स लगेंगी। एक पाइल में आपकी 22 बार लग रही हैं जिसमें डायमीटर सिर्फ चेंज हो रहा है, नीचे की तरफ 16 mm डायमीटर है, ऊपर की तरफ 25 mm डायमीटर है, लेकिन बार्स आपकी 22 लगेंगी। यानी कि पहले आप 16 mm की बार लगाओगे, उसके ऊपर ओवरलैप करके जब ऊपर की तरफ बार आएंगी तो वो आपकी जो है 25 mm डायमीटर की होंगी। और 12 में आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि ये जो आपका यहाँ पर आपको उसने शेप दिखा दिया, ये आपका जो है हेलिकल रिंग है। ठीक है, जो कि हेलिकल जो कंटिन्यूअसली आपकी रिंग होती है। तो ये आपको यहाँ पर बता रहा है 150 की सेंटर टू सेंटर जो है इसकी पिच है, यानी कि ये इस तरीके से घूमेगी। अगर इसका वीडियो आपको देखना है तो ये भी हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं हेलिकल की कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो वर्टिकल बार्स है उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें शेप दे रखा है, देखो जो नीचे से बार आ रही है
वो आपकी इस तरीके से आएगी, यानी कि नीचे एल बन रहा है और जो ऊपर बार लगेगी उसमें आपका एल जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। और जो इसका एल बनेगा वो सिंपली यहां पर आपको दे रखा है 300 mm का, 300 mm का, दोनों तरफ आपको 300 mm उसने बता रखा है, ठीक है। और फिर आपकी जो बार है वो नीचे से इस तरीके ऊपर की तरफ जाएगी और ऊपर वाली जो बार है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ये जो लेंथ है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो आपकी डेप्थ दे रखी है पाइल की, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे साइड में हमें बता रहा है यहाँ पर लेंथ ऑफ पाइल जो है वो आपकी 23 मीटर है, 23 मीटर यहाँ पर आपको इसने बता रखा है। इस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। अब हमारी जो नीचे से बार आ रही है, यानी कि जो 16 mm डायमीटर की बार है जो कि सेक्शन वाई वाई में दे रखी है, वो कहां तक लगेगी, और फिर आपकी जो ऊपर से बार आ रही है वो कहां तक लगेगी, वो हमें मिलेगा सेक्शन से। तो अगर आप इसी तरीके का और भी कंटेंट चाहते हैं, आप प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में, सीक्वेंस में आप सारी चीजों को सीखना चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, या फिर आपका हाईवे ब्रिज का प्रोजेक्ट है, या फिर आपका मेट्रो है, ओवरहेड वाटर टैंक है, या फिर आपके सॉफ्टवेयर है, अगर आप इन सभी चीजों को एक प्रोफेशनल वे में, एक सीक्वेंस में सीखना चाहते हैं, तो रेनफोर्स आप लोगों के लिए अपने सबसे पॉपुलर पैकेज जो कि आपका सीपीएल पैकेज है, उस पर ऑफर लेकर के आ रहा है होली के मौके पर। तो होली पर आपको मिलेगा सीपीएल पैकेज पर अभी तक इस साल का सबसे बड़ा ऑफर। तो अभी आपको बस वेट करना है और रेनफोर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि यह ऑफर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसने यहां पर हमें बताया है कि हमारी जो पाइल की जो टोटल डेप्थ है वो कितनी है, 23 मीटर, जो कि यहां से यहां तक है। जो आपका फाउंडिंग लेवल है, यानी कि जो बॉटम ऑफ पाइल है, वहां तक आपकी डेप्थ जो है वो आपकी 23 मीटर है। और ये आपको यहां पर मार्क भी कर रहा है, आप इसको ड्राइंग को जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये आपको यहां पर बता रहा है ये आपकी जो टोटल डेप्थ है वो आपकी 23 मीटर है। लेकिन 23 मीटर जो है वो आपकी पाइल के कट ऑफ लेवल तक है, यानी कि ये जो है ये आपका पाइल कैप है, ठीक है। तो पाइल कैप के बॉटम तक आपको 23 मीटर दे रखा है, और इसके बाद आपकी जो बार है वो ऊपर की तरफ पाइल कैप में जाएगी, उसके लिए आपको अलग से हाइट ऐड करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये हमें बता रहा है कि हमारी जो नीचे से बार आ रही है, जो हमारी नीचे से बार आएगी, तो सबसे पहले आपकी बार इस तरीके से, ये छोटा सा आपका पोर्शन रहेगा जो कि एल बन रहा है, ये आपका 300 mm का रहेगा। ये उसने आपको शेप में दिखा रखा है जब आप स्केड्यूल देखेंगे। और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पर आकर के ये एंड हो जाएगी, यहां पर एंड हो रही है, ठीक है। इसके बाद उसने बताया कि पाइल कैप के बॉटम से, पाइल कैप के बॉटम से ऊपर से जब बार आ रही है तो ये 10 मीटर तक आपकी जो ऊपर वाली जो बार है, जो कि आपको सेक्शन एक्स में दे रखी है, वो ऊपर से जो बार आ रही है वो आपकी 10 मीटर, यानी कि जो टोटल 23 मीटर है उसमें से 10 मीटर आपकी ऊपर वाली बार है, बाकी नीचे जो आपका 13 मीटर बच रहा है उसमें आपकी सेक्शन वाई वाई वाली बार लगेगी। तो यहां पर जो ओवरलैप है वो ऊपर वाली बार से होगा, यानी कि जो ऊपर से बार आ रही है वो आपकी नीचे वाली बार को ओवरलैप करेगी। यानी कि इसने टोटल दे दिया कि यहां से यहां तक 13 मीटर तक आपकी नीचे वाली बार लग रही है टोटल 23 मीटर में, और ऊपर का बचा हुआ 10 मीटर में आपकी ये जो सेक्शन एक्स में जो आपको दे रखी है 25 mm डायमीटर की वो लगेगी। लेकिन ये बार यहां पर एंड नहीं होगी, ये बार यहां से फिर से कंटिन्यू होगी और पाइल कैप में जाएगी इस तरीके से, और ये फिर यहां पर ऐसे बैंड होगी आकर के। तो बैंड वाला जो पोर्शन है वो 300 mm का हमें जो शेप दे रखा है उसमें बता रखा है। और ये यहां कितनी आएगी, तो यहां पर ये आपको बता रहा है कि पाइल कैप में जो बार आएगी वो 1200 mm तक आएगी टोटल, ये आपको बता रखा है यहाँ पर 1200 mm, ठीक है। और पाइल कैप की जो टोटल डेप्थ है वो आपको यहाँ पर इसने दे रखी है 1450 mm। तो इस तरीके से आपकी जो है बार्स यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें नीचे वाली बार कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें ये वाली बार, ये 300 mm लेना है, और फिर ये ऊपर की तरफ जा रही है और यहां पर आकर के ये एंड हो जाएगी। यानी कि जो टोटल 23 मीटर है इसमें से हमें ऊपर से यहां से 10 मीटर घटा देना है, क्योंकि 10 मीटर में जो आपकी बार लगेगी वो आपकी ऊपर वाली बार होगी, तो ये 10 मीटर आपको माइनस कर देना है। तो आपके पास बचा 13 मीटर, तो 13 मीटर ये, और प्लस नीचे से ये आपका 300 mm का, ये आपको एक्सेल में जाकर के पुट करना है। अब एक्सेल में कैसे करना है चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर 1 दिखाएंगे और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि हम पाइल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं और 1000 mm डाया की हमारी पाइल है, ठीक है, 1000 mm डाया की, जो कि आपको ड्राइंग में दे रखा है। और यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वर्टिकल बार का, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है सेक्शन वाई वाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेक्शन वाई वाई की कैलकुलेशन कर रहे हैं पहले, जिसमें हमारी 22 बार लग रही है 16 mm डायमीटर की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर, यानी कि आपके पास कितनी ऐसी पाइल होंगी वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अभी हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही पाइल है ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मेंबर में सिर्फ 1 डाल दिया। डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार क्या है, तो डाया ऑफ बार है आपका 16 mm, ठीक है, 16 mm डायमीटर की आपकी बार है। स्पेसिंग कुछ नहीं है आपकी। नंबर ऑफ बार्स में हम यहाँ पर डाल देंगे कि हमारी जो है टोटल 22 बार लग रही है, जो कि हमें सेक्शन में डिटेल्स दे रखी है। अब हम बात करते हैं कटिंग लेंथ की। कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पर शेप बनाएंगे, शेप ऑफ बार। तो शेप ऑफ बार बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट से हम जाएंगे शेप्स में, और यहाँ पर हम लाइन सेलेक्ट करेंगे और ये लाइन को हम यहाँ पर आके ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से लाइन दिखेगी आपको, इसको आपको थिक करना है तो आप यहाँ से इसको थिक कर सकते हैं, ठीक है। और एक लाइन हम और कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है।
तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी टोटल डेप्थ कितनी है 23 मीटर, यानी कि 23,000 mm। इसमें से हमने 10 मीटर माइनस कर दिया क्योंकि ऊपर जो 10 मीटर है उसमें आपकी जो बार लगेगी वो आपकी सेक्शन एक्स एक्स के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पर हमने 13 मीटर हमारा वर्टिकल है और ये हमारा कितना है, ये हमारा है 300 mm। ठीक है, ये हमें डायरेक्टली दे रखा है 300 mm। तो यहाँ पर हम इसको इधर की तरफ दिखा देंगे। अब यहाँ पर हम कटिंग लाइन निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको और प्लस इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर हम -2 इंटू डायमीटर ऑफ बार, यानी कि यहाँ पर आपकी जो बार है वो बेंड हो रही है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर 2d हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो यहाँ पर हमें कटिंग लेंथ मिलेगी 13,268, यानी कि ये mm में, इसको मीटर में चेंज करना है, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। टोटल कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार की कटिंग लेंथ 13.26 मीटर आ रही है और ऐसी हमारी 22 बार लग रही है एक पाइल में। ठीक है, और हमारे पास एक पाइल है तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मेंबर सिलेक्ट कर देंगे। अगर 2 है, 3 है, 4 है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल आपको मिल गई 291 मीटर। और यहाँ पर आपकी कितने mm डायमीटर की बार है, 16 mm की। तो यहाँ पर हम आएंगे 16 mm में और यहाँ पर हम 16 mm का जो यूनिट वेट है वो 1.58 kg पर मीटर है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कटिंग लेंथ से, तो यहाँ पर हमें वेट मिल जाएगा 461 kg आपका सेक्शन YY में आपका बार्स लग रहा है। इसके बाद हम ऊपर वाली बार्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अब हम सेक्शन XX की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसमें हमारी जो है डायमीटर जो है बार का वो 25 है और नंबर ऑफ बार आपके सेम है 22। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कटिंग लेंथ होगी वो आपकी अलग होगी और यहाँ पर हम शेप बनाएंगे। तो हम चाहे तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं इसको दोबारा से। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया और इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं। ये आपने इस तरीके से दिखा दिया। तो ये भी आपका 300 mm है, आप यहाँ पर इसको शो कर दोगे। ये आपका कितना है 300 mm। ठीक है, और ये आपका कितना आएगा। तो अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम ड्राइंग पे जाएंगे वापस से और यहाँ पर ड्राइंग पे आके हम देखेंगे कि हमारा जो है 10 मीटर तो ये आ रहा है पाइल कैप के बॉटम से, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपका 10 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको LD ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो ओवरलैप होगा। तो यहाँ पर ओवरलैप देखने के लिए आप क्या करोगे, साइड में आओगे और यहाँ पर आप देखोगे आपको जो लेप लेंथ दे रखी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपको लेप लेंथ दे रखी है वो आपको बता रहा है यहाँ पर लेप लेंथ शेल नॉट बी लेस देन 60 mm डायमीटर, यानी कि आपका 60D से कम नहीं होना चाहिए आपका जो लेप है, जो ओवरलैप है। तो यहाँ पर 60D हम लेकर के चलेंगे और हमारा डायो बार क्या है, हमारा 25 mm का डायमीटर है। 60 इंटू 25 यहाँ पर हम करेंगे। तो जो आपका ज्यादा डायमीटर वाला बार है उसको हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ऊपर से हमारा बार ओवरलैप करेगा, नीचे वाली बार्स पे 60D आपको ओवरलैपिंग लेंथ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका LD हो गया प्लस 10 मीटर हो गया। ठीक है, और इसको हम जूम आउट करके देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बार हमारी यहाँ से लगता हुई आ रही है, यानी कि ये आपका 300 mm हो गया प्लस ये आपका 1200 हो गया। ये 1200 आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद ये आपका बार यहाँ से आ रहा है, यहाँ तक आपका 10 मीटर हो गया और प्लस आपका ओवरलैप हो गया। तो इस तरीके से आपको बार की कटिंग लेंथ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ये भी आपकी 22 बार्स लग रही है, जो कि आपको यहाँ पर 11 नंबर बता रखा है इसने। चलिए अब हम इसको एक्सेल में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि सबसे पहले हमें क्या लेना है। सबसे पहले हमें 10,000 mm, ठीक है, यानी कि 10 मीटर लिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, इसके बाद हमें ओवरलैप ऐड करना है 60 इंटू 25, यानी कि आपका 25 जो है आपका बार का डायमीटर है 60D, यानी कि आपकी ओवरलैपिंग लेंथ है ये 60 इंटू 25 और प्लस हम इसमें ऐड करेंगे 1200। ठीक है, जो कि आपका पाइल कैप में आपका बार जा रहा है वहां जाके एंड होगा और प्लस 300 mm जो आपका ये हुक बन रहा है। ठीक है, तो वो हम कटिंग लेंथ में उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हम 1200 लेकर के इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ वर्टिकल निकाला है। वर्टिकल इसका आ रहा है 12,700 का, हम यहाँ पर इसको शो कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम जब कटिंग लेंथ निकालेंगे इसकी, तो यहाँ पर हम शो करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसको और प्लस हम ऐड करेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे इसमें से 2D, यानी कि 2 इंटू डायमीटर ऑफ बार, क्योंकि 90 डिग्री पे वहां भी आपका बार बेंड हो रहा है। तो ये आपका आएगा 12,950। ठीक है, और कटिंग लेंथ को मीटर में चेंज करेंगे तो इसको सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय हमने इसको कर दिया 1000। 12.95 मीटर टोटल कटिंग लेंथ आपकी कितनी आ रही है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया। एक बार की जो कटिंग लेंथ है वो 12.95 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स, 22 बार्स हैं आपकी, और नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पर हमने 1 ही पुट किया है। अगर 2-3 होंगे तो आप उस हिसाब से कर सकते। 284 मीटर, और ये आपका डायमीटर क्या है, 25 mm के डायमीटर की बार है। तो यहाँ पर हम 25 mm वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पर 25 mm का जो यूनिट वेट है वो 3.85 kg पर मीटर है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कटिंग लेंथ से और यहाँ पर आपको वेट मिल जाएगा 1096 kg। 1000 यानी कि 1096 kg आपका टोटल बार लग रहा है, जो कि आपकी ऊपर वाली बार है क्योंकि वहां पर डायमीटर ज्यादा है।
ठीक है। और जो नीचे वाली बार्स है उनका डायमीटर 16 है, तो उनका जो वेट है वो कम है 461 kg। बाकी आपकी बार्स सेम लग रही है, 22 बार लग रही है ऊपर से और नीचे से। तो इस तरीके से आपका जो है कैलकुलेशन होगा। इसके बाद इसमें आपकी सर्कुलर रिंग्स भी लगेंगी और हेलिकल रिंग्स भी लगेंगी। उसका कैलकुलेशन अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको चीज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।